जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और ट्रायंगल्स में आज हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। अब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको बताना आपको आवश्यक है। देखें, आपको पता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर तब होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हों और उनके जो साइड्स हों वो साइड्स यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स या तो इक्वल हो या प्रोपोर्शनल हो। अब इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़े यूनान यानी ग्रीक के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था थेल्स। थेल्स जो है 640 यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह से पहले ये 640 में पैदा हुए थे और फिर 546 BC में ये दुनिया छोड़े थे। तो हम आपको बता दें कि थेल्स बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ये बताया कि अगर दो ट्रायंगल हों और दो ट्रायंगल के एंगल इक्वल हों, और देखें एंगल का मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल, तो अगर एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो, एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो, तो जब दो ट्रायंगल के एंगल इक्वल होते हैं तो उनके जो साइड होते हैं वो साइड भी इक्वल हो जाते हैं। तो इनको इस ये जो प्रिंसिपल था या ये जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट थेल्स ने दिया था और इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से जाना जाता है। ये जो स्टेटमेंट अभी हमने बताया कि दो ट्रायंगल के अगर एंगल सेम हो तो उनके जो साइड्स होते हैं उनके साइड सेम होते हैं। यानी दूसरे हम शब्दों में कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज द सेम। मतलब दो ट्रायंगल के एंगल अगर इक्वल हों तो उनके जो साइड होते हैं उनके साइड भी सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसी को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से जाना गया या इसी को हम शॉर्ट में बीपीटी कहते हैं। तो बीपीटी का यूज आगे बहुत करना है, तो हमेशा इसको याद रख रहिएगा। बीपीटी का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इस थ्योरम को थेल्स ने दिया था, इसलिए इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो अब हम लोग थेल्स थ्योरम का जो प्रेस्क्राइब्ड स्टेटमेंट है, अभी तो हम आपको ये बताएं कि थेल्स का स्टेटमेंट क्या था। अब थेल्स ने कुछ प्रेस्क्राइब्ड करके स्टेटमेंट दिया जो थेल्स थ्योरम के नाम से जाना गया, या थेल्स थ्योरम को ही हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं या जिसको हम शॉर्ट में बीपीटी कहते हैं, जो आपके बुक में थ्योरम 6.1 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरम 6.1 को देखेंगे और 6.1 के थ्योरम का डेरिवेशन देखेंगे कि ये डेरिवेशन कैसे प्रूफ हुआ है। तब इसके बाद हम लोग इस पे बेस्ट जो एक्सरसाइज 6.2 होगा, 6.2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी बीपीटी, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि थेल्स थ्योरम। तो अब हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी थ्योरम 6.1 को देखने जा रहे हैं। इस थ्योरम को समझिए और इसके प्रूफ को भी समझिए। देखिए क्या है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन
पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। आप देखिए कोई ट्रायंगल है और देखें ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये कोई ट्रायंगल है। समझें आप पहले थ्योरम को कि थ्योरम क्या कहा जा रहा है। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के वन साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉन की जा रही है। देखिए ये लाइन ड्रॉ की जा रही है BC के पैरेलल। तो BC के पैरेलल ये जो लाइन है, इस लाइन को हम सपोज कर देते हैं कि यह DE है। अब जरा इसको देखें तो ये जो ट्रायंगल ABC है, तो ABC का वन साइड BC है और BC के पैरेलल कोई लाइन DE है। तो अब देखिए क्या है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो ये जो लाइन DE है, यह लाइन DE ट्रायंगल ABC के वन साइड BC के पैरेलल है। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये जो DE है, देखिए ट्रायंगल के साइड BC के तो पैरेलल लाइन DE ड्रॉन की गई है, लेकिन जो अदर टू साइड्स हैं उनको डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट का मतलब भिन्न भिन्न बिंदु, डिफरेंट बिंदु, डिफरेंट पॉइंट, तो डिफरेंट पॉइंट D और E पर इंटरसेक्ट कर रही है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो इसका मतलब ये है कि अगर AD, ये AD और AD के बाद हम ये देखें DB, तो AD और DB का जो रेशियो होता है वह AE और फिर EC के रेशियो के इक्वल होता है। यही BPT थ्योरम है। तो इस थ्योरम को पहले आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए अगर कोई ट्रायंगल ABC है, तो ट्रायंगल ABC का वन साइड BC है, BC के पैरेलल कोई दूसरी लाइन DE ड्रॉन की गई है, तो ये DE ट्रायंगल के जो अदर साइड्स हैं उनको डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब ये कंडीशन आती है तो इन साइड्स का जो रेशियो होता है ये इक्वल होता है, यानी AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के इक्वल होता है। तो ये यही BPT है, यानी यही थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब हम लोग थेल्स थ्योरम के स्टेटमेंट का प्रूफ करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। इस थ्योरम का प्रूफ क्या है देखा जाए। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि ये जो पॉइंट E है, पॉइंट E से हम AB पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। देखिए E से हम AB पर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं और इस पॉइंट को हम सपोज कर लेते हैं N। और फिर देखिए D से हम AC पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम मान लेते हैं DM, ये M है। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो बनने वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री के एंगल को हम ऐसे दिखाते हैं, ये 90 डिग्री एंगल ये भी है और ये भी 90 डिग्री है। तो याद रखे रहिए, अगर इधर 90 होगा तो इधर भी 90 हो जाएगा, अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 हो जाएगा। अब हम जो है अगर C से D को मिला दें, देखिए D से C को मिला दिया जाए और इसके बाद E से B को मिला दिया जाए, तो फिर अब हम लोग प्रूफ करेंगे ये इस थेल्स थ्योरम को। अब हम यहाँ पर देखें
सबसे पहले ADE, ये जो ट्रेंगल ADE है, हम ट्रेंगल ADE की एरिया हम फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE, आपको मालूम है कि एरिया के लिए फार्मूला होता है, कोई भी अगर राइट एंगल ट्रेंगल हो और उसका एरिया फाइंड करना हो तो ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो हम इसी फार्मूले का परपेंडिकुलर को हम हाइट भी कर सकते हैं, तो इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो देखें हम ADE, फिगर आप ध्यान दीजिएगा, ट्रेंगल ADE का एरिया हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हाफ, और बेस देखें क्या होगा, तो इसका जो बेस होगा जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है ना, वही बेस होता है। तो E से AD पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, तो AD जो होगा इसका बेस होगा और परपेंडिकुलर जो होगा वो AN होगा। ये हो गया AN, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद हम जो है अब इसी तरह से हम ट्रेंगल BDE, जरा देखिए BDE कहाँ है, ट्रेंगल BDE, हम इस ट्रेंगल का एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। ये जो ट्रेंगल आप देख रहे हैं, इस ट्रेंगल का हम एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। तो चले देखते हैं कि क्या होगा। तो BDE देखें, एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल ये हो जाएगा, हम BDE फाइंड कर रहे हैं, फार्मूला वही होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसके लिए देखें हम BDE का एरिया निकालने जा रहे हैं, BDE का, तो ये हो जाएगा हाफ, और फिर हम इसका बेस देखें तो इसका बेस जो होगा ये DB हो जाएगा, बेस DB होगा। और आपको मालूम है कि अगर किसी पॉइंट से इस साइड पर परपेंडिकुलर हम ड्रा करें तो परपेंडिकुलर ये EN जो होगा, अगर हम DB पर भी परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये परपेंडिकुलर इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ जो परपेंडिकुलर होगा ये परपेंडिकुलर EN ही होगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम एक काम करते हैं यहाँ से कि अब इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 हम नोट कर सकते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करेंगे और राइट से राइट को डिवाइड करेंगे। फिर देखिए क्या मिल रहा है, एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE अपान हो गया एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE इजकल टू हो जाएगा हाफ इंटू AD इंटू हो जाएगा EN अपान हो जाएगा हाफ इंटू DB और इंटू हो जाएगा EN। फिर देखें क्या होगा, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा। अब इस प्रकार यहाँ पर मिलेगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE अपान हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE इजकल टू हो जाएगा ये AD अपान DB। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 सपोज करते हैं। तो अब देखिए ये लेफ्ट वाला पार्ट हमको मिल गया AD अपान DB। अब राइट वाला पार्ट हम लोगों को फाइंड करना है।
तो अब हम करते क्या हैं कि फिर से हम एरिया, फिर ADE की एरिया हम निकाल रहे हैं दूसरे मेथड से। पहली बार में देखिए, पहली बार में हम बेस AD माने थे, अब दूसरी बार में बेस AE मान रहे हैं। पहले जो परपेंडिकुलर था वो EN था, अब जो परपेंडिकुलर होगा वो DM होगा। तो अब चलें फिर से यहाँ हम लेते हैं, एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE। अब यहाँ भी एरिया निकालेंगे तो फिर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर बेस जो होगा ये हाफ, और ये बेस जो होगा बेस AE हो जाएगा, और परपेंडिकुलर जो होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर DM हो जाएगा। ये भी यहाँ है, परपेंडिकुलर DM हो जाएगा। माइंड किए रहिएगा, पहले जब हम ADE की एरिया निकाले थे तो उस समय परपेंडिकुलर EN लिया गया था, बेस AD लिया गया था। अब दूसरी बार में हम बेस लिए हैं AE और परपेंडिकुलर लिए हैं DM, क्योंकि परपेंडिकुलर EN भी है और परपेंडिकुलर जो है DM भी है। अब इसके बाद इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं एरिया DEC पर। देखिए एरिया DEC कौन होगा। देखिए ये एरिया तो हम निकाल चुके हैं, अब हम ये एरिया निकालेंगे। ये वाला एरिया हम निकालने जा रहे हैं, ये पूरा ये वाला एरिया, ये एरिया निकालने जा रहे हैं, ये एरिया निकालने जा रहे हैं। तो एरिया ऑफ DEC निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रेंगल DEC इजकल टू, यहाँ पर भी देखें बेस जो होगा वो EC होगा, लेकिन यहाँ पर भी जो परपेंडिकुलर होगा वो परपेंडिकुलर DM हो जाएगा। तो ये हो गया आपका हाफ, और बेस जो होगा वो EC हो जाएगा, और परपेंडिकुलर जो होगा तो अब ये परपेंडिकुलर DM या D से EC पर परपेंडिकुलर डाला गया है, वो दोनों सेम होगा, तो ये हो जाएगा DM। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब जो है इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से हम डिवाइड करें तो देखें, इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ लिख लेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 5। नोट कर सकते हैं आप, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 5। 4 को 5 से डिवाइड किया जा रहा है, तो लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करेंगे, राइट को राइट से डिवाइड करेंगे। फिर देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE अपान हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल DEC, और ये इजकल टू हो जाएगा हाफ AE इंटू DM अपान हो जाएगा हाफ EC इंटू DM। फिर देखिए क्या होगा, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, DM से DM कैंसिल हो गया, और फिर देखिए यहाँ क्या मिलेगा आपको, एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE अपान एरिया। अब एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं कि ये देखिए आप क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े हैं कि ये एरिया देखें, ये एरिया DEC, एरिया DEC और एरिया DBE, ये दोनों एरिया इक्वल होते हैं। आप क्लास 9th में इस थ्योरम को पढ़े होंगे। तो अब देखें हम करते क्या हैं कि यहाँ पर DEC के जगह पर ये जो एरिया DEC है, इसके जगह पे हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE। माइंड किए रहिएगा, ये देखिए अगर दो पैरेलल लाइंस हों, ये क्लास 9th में यही थ्योरम पढ़े होंगे कि अगर दो पैरेलल लाइंस हों और उसके जो कोण है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हों, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दोनों एरिया इक्वल होते हैं।
तो अब जो है ये इजकल टू हो जाएगा यहाँ पर ए ई, और ये अपान हो जाएगा ई सी। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 लिख सकते हैं। अब ज़रा आप ध्यानपूर्वक देखें, अब इक्वेशन 3 को देखें और इक्वेशन 6 को देखें। तो इक्वेशन 3 में इक्वेशन 3 का लेफ्ट साइड और इक्वेशन 6 का लेफ्ट साइड, ध्यान दीजिए। इक्वेशन 3 के लेफ्ट साइड में एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी ई है, और यहाँ भी देखें इक्वेशन 6 में देखें तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी ई है। यानी अगर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को हम कंपेयर करें तो दोनों का लेफ्ट साइड सेम है। तो अगर इक्वेशन 3 और 6 का लेफ्ट साइड सेम है तो उसका राइट साइड भी सेम हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 6, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6। जब 3 और 6 को हम कंपेयर करेंगे तो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, तो दोनों का राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। देखिए ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। फिगर में देखिए ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये जो है थियरम प्रूफ्ड होता है। तो ये जो है ये थेल्स थियरम है, या ये बीपीटी है, या इसी को हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस थियरम का स्टेटमेंट और इस थियरम का प्रूफ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इसको अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा, क्योंकि इसका प्रूफ एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद एक थियरम इसका ठीक अपोजिट है। तो थियरम अपोजिट क्या होगा ज़रा उसको भी समझ लीजिए। इसका अपोजिट थियरम क्या है? तो यहाँ पर थियरम ये था, थेल्स थियरम ये है कि देखिए थेल्स थियरम में ये आपको बताया गया कि BC और DE अगर दोनों पैरेलल हों तो उनके साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। और इसका अपोजिट थियरम हम 6.2 पढ़ेंगे। अपोजिट थियरम 6.2 है कि अगर AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के इक्वल हो तो इस कंडीशन में BC और DE जो होते हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो थियरम 6.1 है उसको बीपीटी थियरम कहते हैं, और थियरम 6.2 को अपोजिट ऑफ बीपीटी कहते हैं। तो बीपीटी का वो अपोजिट होता है। तो इसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है। और हमें उम्मीद है कि ये पूरा थियरम आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महावना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम यानी थेल्स थियरम यानी जिसको बीपीटी कहते हैं इसको अच्छी तरह से समझ सकें। और फिर अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फिर बेल आइकन को भी प्रेस करें और उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।